Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today as we are discussing about income from salary head, so explanation part जो है वो हम previous videos में cover कर चुके हैं. Today we are taking the session for questions, okay, relating to examination point of view and for covering the topic. So हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और इसका फॉर्मेट भी चेक कर लेंगे कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. पहले शॉर्ट आंसर्स देखते हैं, फिर हम लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे. इज इट विजिबल? या मिस्टर कपिल है ना, ये विक्रम सीमेंट लिमिटेड में काम करते हैं. बेसिक सैलरी 38,700 पर मंथ मिलती है. ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है इनको फॉर टूर 2200 पर मंथ. जैसा कि हमको पता है ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंसेस एग्जम्प्टेड. डीएनएस अलाउंस 1500 पर मंथ. हाफ पोर्शन इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स जो डीए है वो 1500 तो है, लेकिन आधा पार्ट उसका एग्रीमेंट है. मतलब अंडर एग्रीमेंट में जो मिलता है वो हाफ पोर्शन है और बाकी विदाउट एग्रीमेंट वाला है. देन कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 27,500 एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड. कोई बात नहीं, एक्रूड भी है तो हमारे लिए तो टैक्सेबल पार्ट है वो. ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज 2500 पर मंथ. ही स्पेंड 1000 पर मंथ ऑन हिज ओन कार. अब हम लोग इस पे एक्सपेंसेस पे यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं. एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ से इग्नोर करते हैं. नीचे देखो, हिंट्स पढ़ लेते हैं अपन एक बार. एक्रूड कमीशन शेल बी टैक्सेबल इवन इट इज़ नॉट रिसीव्ड. ठीक है, वो नहीं मिला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो टैक्सेबल पार्ट है हमारे लिए. टूर एंड ट्रेवलर टूर अलाउंस इज़ नॉट टैक्सेबल बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज़ फुल्ली टैक्सेबल. एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड. ओके, ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं. स्टेटमेंट showing income from salary for the assessment year 2024-25. अभी जो हमने फैसिलिटीज़ पढ़ी है, जो अलाउंस वगैरह पढ़े हुए हैं, सिर्फ वही सब काम आएंगे यहाँ पे, वो भी डायरेक्टली. ओके, और काफ़ी हद तक ये ईजी भी है. देख लेते हैं. सबसे पहले बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इज 38,700 पर मंथ. सो हमको 12 मंथ्स का डेटा कैलकुलेट करना है बिकॉज इट इज ऑल एनुअल बेसिस, राइट, which amounts to 4,64,400. ट्रैवलिंग अलाउंस एग्ज़ाम में अगर कोई अलाउंस एग्जेम्प्टेड है तो उसको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ बिकॉज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. फुली एग्जेम्प्टेड. ठीक है, नील. देन डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस जितना भी हो, ठीक है, वो होता तो पूरा ही टैक्सेबल है, एग्रीमेंट में हो या ना हो. वो तो नहीं एग्रीमेंट में होता है तो हम लोग को बाद में काम नहीं आएगा, बट जितना पार्ट एग्रीमेंट का है वो सैलरी में काम आता है जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं. तो HRA जो अलाउंस है उसमें सैलरी का 3 पार्ट आता है, तो उसमें DA अंडर एग्रीमेंट ज़रूरी है. और जो सेकेंड है हाउस फैसिलिटी, उसमें 5 पार्ट आते हैं, बट कौन सा यूजेबल है? अंडर एग्रीमेंट वाला. इसीलिए जब वो कैलकुलेटिव पार्ट आता है फैसिलिटी या फिर अलाउंस में, उस टाइम पे हमको अंडर एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. बट जब तक हम लोग बेसिक कैश रिसीट्स देख रहे हैं उसमें तो पूरा ही वो टैक्सेबल होता है, इसलिए हमको ये दिक्कत नहीं है. 1500 रुपये पर मंथ. हाफ पोर्शन इज़ एम्प्लॉयमेंट अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका अभी यहाँ कोई काम नहीं, फिलहाल तो हमें उसको पूरा ही टैक्सेबल रखना है. तो 1500 पर मंथ है, इट मीन्स 12
18,000. Okay. Commission during the previous year. कमीशन अरियर है, बट हमारे लिए तो पूरे टैक्सेबल है, जो कि अमाउंट है उसका 27,500. ओके. एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है? फुल्ली टैक्सेबल, जितना भी मिले पूरा ही टैक्सेबल है, विच इज़ 2500 पर मंथ. इट मीन्स 30,000. बस. यहाँ से हम लोग इस सबको ऐड करेंगे और टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी. 4,64,400, 18,000, 27,500 और 30,000, विच इज़ 5,39,900. ओके. अब ठीक है, इतना जूम पास में ये करके रखेंगे. चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. या सो value the following under the head income tax. Okay, first क्या है? डोमेस्टिक सर्वेंट 4,800 पर मंथ. अब डोमेस्टिक सर्वेंट है, फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर कोर्स ₹1,850 पर मंथ. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पर्सनल. और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी पर्सनल खर्चों के लिए एम्प्लॉयर से अमाउंट रिसीव्ड होता है तो वो पूरा टैक्सेबल रहता है, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय एम्प्लॉयर इज़ फुली टैक्सेबल. सेकेंड पॉइंट, फ्री एजुकेशन इन दी एम्प्लॉयर स्कूल फॉर 2 चिल्ड्रंस. अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यहाँ पर फ्री एजुकेशन है, अलाउंस वर्ड का यूज़ नहीं करा है. इसका मतलब ये फैसिलिटी है हमारे लिए. फैसिलिटी है. फ्री फैसिलिटी कौन सी है? तो ये एजुकेशन फैसिलिटी है. एजुकेशन फैसिलिटी अगर प्राइवेट स्कूल्स में दी जा रही है सो देन इट्स अगेन एग्जम्प्टेड. बट अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड वुड बी डिडक्टेड, नो मैटर हाउ मच चाइल्ड देवर. बट जितने भी चाइल्ड्स हैं वो एम्प्लॉय के खुद के होना चाहिए, मतलब उनके जो रिलेटिव्स है वो नहीं. ओके. सो इसका भी 1,000 रुपीज़ से हम लोग एग्जम्प्टेड देंगे. देन नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर इंकर्ड. एक सेकेंड, हमने कुछ मिस करा है? नहीं. द एम्प्लॉयर इंकर्ड 9,700 ट्रीटमेंट चार्ज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ प्राइवेट नर्सिंग होम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1730. ओके. देखो, जितना भी इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है वो तो पूरा ही एग्जम्प्टेड रहता है, बट जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम में हम लोगों ने खर्चा करा है वो पूरा टैक्सेबल है, विच इज़ 17,350. एंड द एम्प्लॉयर एक्सपेंडेड ₹48,700 फॉर एम्प्लॉयज़ कोविड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब जो ड्रास्टिक डिसीजेज हैं उसके लिए अगर कोई भी कंपनी खर्चा करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, देन दैट इट वुड बी फुली एग्जम्प्टेड. सो यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चंस करना चालू करते हैं. ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया. अब नेक्स्ट चेक करते हैं इसको. स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम सैलरी for assessment year 24-25. Domestic servant
fully taxable, amount to 57,600. Electricity bill by employer. Under personal expenses paid by employer, so this is fully taxable, which is 1850 into 12, 22,200. Free education फैसिलिटी, ठीक है। जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड का अमाउंट कितना है? 15,000। एंड एग्जेम्प्टेड कहाँ तक है? 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो पर मंथ के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 रुपये तक तो एग्जेम्प्टेड है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? 3,000, वो टैक्सेबल। सेकेंड जो चाइल्ड है उसका जो एक्सपेंसेस है वो है 9,000 रुपये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसमें से एग्जेम्प्टेड जो है पार्ट वो है 1,000 रुपीज़ पर मंथ, तो इट्स अराउंड 12,000 रुपीज़। अब क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है इसलिए नील, सारे ही पार्ट पूरा एग्जेम्प्टेड। ओके, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो गया ये सेकेंड चाइल्ड तो। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग, नर्सिंग होम। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो होता है वो होता है टैक्सेबल 17,350। अगेन इन चारों अमाउंट्स को हम लोग अच्छे से ऐड करेंगे एंड वी गेट आर टैक्सेबल सैलरी। ये तो छोटे अमाउंट के क्वेश्चन है, हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। क्यों? ताकि हमारे जो फैसिलिटी है, जो होम वो है, वो हमको क्लियर हो, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से हो पाएगा, राइट। तो टैक्सेबल सैलरी वुड बी 1,150,000। ओके, लेट्स मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमको हर एक पॉइंट को अलग अलग जस्टिफाई करना है। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 9,600 एंड ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 4,860। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो फिर से पर्सनल एक्सपेंसेस है, जो कि अगर एम्प्लॉयर इनकर्ड कर रहा है सो इट वुड बी टैक्सेबल। सो ये फर्स्ट पॉइंट में तो टैक्सेबल हो जाएगा 9,600। और 4,860, राइट। 4,860 वुड बी एग्जेम्प्टेड। क्यों? बिकॉज वो पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए हो रहा है, और वो एट जो AOA होता है, कंपनीज़ में AOA होता है, रूल बुक बोलते हैं उसे, उसके अकॉर्डिंग उतना पार्ट तो एग्जेम्प्टेड होता है, क्योंकि ये सब तो कंपनी को कराना ही होता है उन लोग के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर स्कूटर ₹18,000, बैंक चार्ज एट द रेट 14%। देखो, जो भी फ्री लोन है, मतलब जिस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मालिक, उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप सिर्फ मूल ब्याज जो है वो आपकी सैलरी पे से कट जाएगा, बट जितना लोन में दे रहे हो उसका कोई इंटरेस्ट लेगा, तो वो फिर एग्जेम्प्टेड होता है। टीवी इन गिफ्ट बाय सोल प्रोप्राइटर टू एन अकाउंटेंट ऑन न्यू ईयर ₹9,000। गिफ्ट फैसिलिटी हमने पढ़ी थी जो कि 5,000 रुपीज़ तक एग्जेम्प्टेड होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट में मिल रही है एम्प्लॉयर से और उसका अमाउंट 5,000 तक है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। अदर देन दैट 5,000 तक एग्जेम्प्टेड रहेगा, बचा हुआ जितना भी पार्ट होगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो 9,000 रुपये में से 5,000 एग्जेम्प्टेड लिमिट है और 4,000 रुपये हमें टैक्सेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्री रिफ्रेशमेंट, एक पॉइंट मिस कर दिया, फोर्थ वाला। फेयर
5600 फॉर उदयपुर टूर एज लीव ट्रैवल कंसेशनल। LTC याद है? यस। LTC के थ्रू उसने जो किराए का खर्चा है वो उसको लगा है 5600 रुपीज़ वुड बी एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड, बट होटल बिल रुपीज़ 4800 वुड नॉट बी एग्जम्प्टेड, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट। ओके, बिकॉज जो LTC मिलता है वो किसके लिए मिलता है? सिर्फ ट्रेवलिंग अलाउंस है, वो आप कहीं जा रहे हो आपका जो भी खर्चा हुआ है उसके लिए, बट अदर देन दैट यू हैव टू पे दी अमाउंट टू द टैक्सेबल साइट। एंड लास्ट वन इज फ्री रिफ्रेशमेंट एंड टी ₹35 पर डे। अब ये फैसिलिटी जो है रिफ्रेशमेंट की, ये तो आपको कंपनी की साइड से मिलती है विच इज़ फुल्ली एग्जम्प्टेड, बट फ्री लंच कॉस्टिंग मीन्स फ्री मील फैसिलिटी जो 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जम्प्टेड है। अदर देन दैट जो रेस्ट अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर कितना है? 85 रुपीज़। 85 रुपीज़ उसका पर डे का खर्चा है और टोटल डेज है 300 डेज। ठीक है, अब हम इस हर पॉइंट को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम 2 पेन का यूज़ कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा। आई नो माई राइटिंग इज़ नॉट दैट मच ग्रेट, बट या यस, इसमें कैलकुलेट नहीं करना, इसमें हमको सिर्फ हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। तो पॉइंट ए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹9600 बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो है फुल्ली टैक्सेबल। कौन सी फैसिलिटी में? पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी। तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है ये ₹9600। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब कर लेते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन स्कूटर is fully exempted under tax free facility। तो ये नील। थर्ड इज टीवी गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से टीवी गिफ्ट में मिली जिसकी कॉस्ट ₹9000 है, बट यहाँ पर हमको एक एग्जम्पशन मिलता है, एग्जम्प्टेड अप टू ₹5000। तो बचा हुआ 4000 वुड बी टैक्सेबल। फेयर ₹5600 फॉर LTC लीव, ओके, ट्रैवल कंसेशनल फैसिलिटी। तो ये क्या है? इट्स फुली एग्जम्प्टेड, बट होटल बिल ₹4800 is fully
taxable. Then last point, refreshment tea rupees 35. अब रिफ्रेशमेंट जो भी वो होते हैं वो एग्जम्प्टेड होते हैं, बट फ्री लंच फैसिलिटी, ठीक है, फ्री लंच कितना रुपए, ₹85 पर 300 डेज। टोटल कितना अमाउंट है, टोटल है 300 डेज, उसके लिए पर डे 85 रुपीज़ अभी खर्चा है, बट ₹50 तक एग्जम्पशन है, एग्जम्प्टेड ₹50। तो अब हमको कितना, ओनली 35 रुपीज़ वुड बी टैक्सेबल, 35 इंटू 300, 10500, दिस अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। ओके, गॉट ऑल दी पॉइंट्स। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन पूरा कवर। सबसे पहला, पर्सनल टैक्स जो है, जो भी लाइबिलिटी है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की पेड कर रहा है पर्सनल रूप से तो वो टैक्सेबल होती है फुली। अगर किसी भी चीज़ के लिए टैक्स फ्री लोन लिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर देता है तो वो 5000 रुपीज़ तक का एग्जम्प्टेड है, उससे ज़्यादा होगा तो रेस्ट अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। एलटीसी के अंदर सिर्फ आपको आने जाने के पैसे का रिम्बर्स होता है, अदर देन दैट होटल बिल आपका और वहाँ पर दूसरा खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब पूरा टैक्सेबल रहेगा। देन रिफ्रेशमेंट जो भी है वो तो फुली एग्जम्प्टेड है, बट जो फ्री मील फैसिलिटी है वो ओनली ₹50 तक ही हमको एग्जम्प्टेड है, उससे बचा हुआ जो अमाउंट है वो पूरा टैक्सेबल रहेगा, राइट? ओके, so let's move towards next question. Question number 4, an employee receives basic salary ₹1,78,000, dearness allowance ₹17,000, city compensatory allowance ₹12,000, and commission ₹15,000. The employer and employee each contribute 15% of the salary to recognized provident fund, which is RPF. यू नो RPF, इसमें हमको सैलरी का ज़रूरत पड़ता है कितना, जो भी RPF मतलब तीन चीज़ कौन कौन सी, बेसिक सैलरी, DA अंडर एग्रीमेंट एंड कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। और हम लोगों ने RPF में पढ़ा था कि 12% ऑफ द सैलरी तक का पार्ट एग्जम्प्टेड होता है, अदर देन दैट जितना भी बचा हुआ परसेंटेज या जितना भी बचा हुआ पार्ट है अमाउंट का वो पूरा टैक्सेबल रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये RPF के लिए स्पेशल अलग से क्वेश्चन है, हम छोटे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करें तो हमको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी दे रखी है, विच इज 1,78,000। डियरनेस अलाउंस DA 17,000, सिटी कंपनसेंट्री याद है, बड़ी सिटीज़ में आपको अगर पोस्टिंग होती है तो ये वाला अलाउंस है।
which is fully taxable, and commission. ठीक है, अब एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ वर्किंग नोट में सैलरी को डिफाइन कर लेते हैं। सैलरी मतलब क्या क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर एग्रीमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिक सैलरी है बट डीए भी है, बट वो अंडर एग्रीमेंट नहीं है, कमीशन है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, इसीलिए सैलरी के लिए हम लोग सिर्फ जो यूज़ कर पाएंगे दैट इज़ ओनली बेसिक सैलरी हमारे पास गिवन है विच इज़ 1,78,000। गॉट इट। सो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। सो एम्प्लॉई per contribution to RPF is 15% of salary, which is 1,78,000, amount to 26,700, and exemption limit would be 12% of salary, 1,78,000, 21,360, इतना अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड है 12% तक का। 15% उसको दे रहे हैं बट 12 तक का एग्जेम्प्टेड है, तो बचा हुआ टैक्सेबल, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट वुड बी 5,340। सो हियर कम्स आवर ग्रॉस सैलरी। अब ये बड़े क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये जो अमाउंट आया है ये ग्रॉस सैलरी है। अभी तक जो हम फाइंड कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में वो सब ग्रॉस सैलरी है। ये 2,27,340 दिस इज ग्रॉस सैलरी, एंड जिसमें से हमको 2 डिडक्शंस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16(1) के तहत 50,000 रुपीज़ का डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक होता है प्रोफेशनल टैक्स, जितना हो अगर दिया हो क्वेश्चन में तो ही, वरना सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लगेगा ही लगेगा, इतना कंपलसरी है 50,000 का। और अब जो आया है विच इज़ टैक्सेबल सैलरी अमाउंट टू 1,77,340, दिस इज आर टैक्सेबल सैलरी पार्ट। ओके, ये क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसिक कैश रिसीट्स होती है वो लिखी, 1 बेसिक सैलरी, डीए, सिटी कंपनसेटरी, कमीशन। इसके बाद हमने जो हमको एडिशनल पॉइंट दिया होता जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, जो कि 15% ऑफ सैलरी है। अब हियर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर एग्रीमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स, जिसमें से हमको 2 चीज़ें नहीं पता थी, सिर्फ एक ही पता थी, इसलिए हमने उसको सैलरी कंसिडर कर लिया, जिससे हमने फिर आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो दे रखा था वो लिखा पहले, उसमें से जितना भी एग्जेम्प्टेड पार्ट है उसे माइनस करा, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट वुड बी टैक्सेबल विच इज़ 5,340। इससे हमको इन सब का कैलकुलेट करके ग्रॉस सैलरी मिली, बाय विच ओके, एंड देन वी डिडक्ट 50,000 एज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद जो अमाउंट आया दैट इज आर टैक्सेबल सैलरी। गॉट इट। सो for today's this much is enough. In next video we are having some long answer type questions by which this chapter would be over. Okay, so stay tuned for the next video. Thank you so much for watching this video.